आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की। दोनों मुलाकातों की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन मानसून सत्र में जारी गतिरोध, बिहार एसआईआर विवाद और अमेरिका भारत के बीच व्यापारिक तनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। इन बैठकों से सत्ता के गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। बिहार में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बवाल मचा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। कांग्रेस ने इसे वोटबंदी कहा। वहीं ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी जैसा कदम बताते हुए बांग्ला अस्मिता का मुद्दा बना लिया है। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की साजिश बता रहा है। बंगाल में वोटर लिस्ट की जगह बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। सीएम ममता बनर्जी आज तृणमूल सांसदों के साथ बैठक कर सकती है। उधर बंगाल बीजेपी के सांसद दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में एसआईआर नया सियासी बम बनकर उभर रहा है। महाराष्ट्र से दिल्ली तक मिशन इंडिया शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। वे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। मकसद साफ है, महाराष्ट्र की लोकल बॉडी और बीएमसी चुनाव से पहले गठबंधन की रणनीति तय करना। संसद में कौन बैठा है? कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर किरेन रिजिजू ने तीखा हमला बोला है। अय्यर ने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ साबित नहीं हुआ है। इस पर रिजिजू ने कहा, संसद में हमारे लोग बैठे हैं या पाकिस्तान के? आंध्र प्रदेश के बापटला में ग्रेनाइट खदान में चट्टान गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। सभी ओडिशा के प्रवासी मजदूर थे। हादसे की वजह पानी का रिसाव बताई जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश में जनसेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ये केंद्र जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी और सहायता देने में मदद करेगा। ट्रेड डील की उम्मीद पर पानी फेरता बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी और यूएस ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने साफ कर दिया है कि भारत सहित किसी भी देश पर लगे टैरिफ में कोई छूट नहीं दी जाएगी। भारत पर 25% टैरिफ लागू रहेगा। भले ही बातचीत जारी है, भारत को डेड इकोनॉमी बताकर ट्रंप पहले ही विवाद खड़ा कर चुके हैं। अब बस 35 रन बनाम 4 विकेट ओवर टेस्ट के चौथे दिन बारिश ने खेल बिगाड़ा। इंग्लैंड को जीत के लिए अब 35 रन चाहिए, जबकि भारत को 4 विकेट। रूट और ब्रूक ने शतक जड़ा, लेकिन बाद में सिराज और कृष्णा ने वापसी कराई। मुकाबला 5वें दिन के पहले घंटे में सिमट सकता है। शिव भक्ति का अंतिम सुनहरा मौका आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। शिव भक्त व्रत, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा कर भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन शिव आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिलहाल आवाज इंडिया में देश दुनिया की खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।